देखिए इंडिया की टीम वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं भिजवा रहे। उनकी बात भी समझने वाली है। समझने वाली है। और हम यही कह रहे थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, पुरअमन लोग हैं। तो अब क्या कहेंगे? बिल्कुल अब कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इमरान खान महफूज नहीं है वहाँ पे वो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, क्या कहेंगे? इस तरह के वाक़या जब पाकिस्तान में पेश आएंगे तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे इमेज नहीं ख़राब होगा, हमारे हमसाया ममालिक हैं उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम ये कहते हैं कि उनकी क्रिकेट टीम नहीं आती, उनके वो नहीं आते। जब हमारे लीडर यहाँ पर महफूज नहीं है, वो अपनी टीम कैसे भेज दें? बस बात है, वो दुनिया तो डरेगी, दुनिया डरेगी, ऐसी बिल्कुल इमेज खराब हो, इमेज बिल्कुल खराब होगा। आपको किसने कहा? अगर इस तरह के वाकया करके अगर आप समझते हैं ये दुनिया ने पट्टी तो नहीं बांधी हुई, दुनिया देख रही है, दुनिया तो देख रही है। चाहे हमारी मीडिया को खामोश कर दिया जाए, दुनिया की तो मीडिया देख रही है, वो तो एक एक चीज़ नोट कर रही है। बहुत वैलिड रीज़न है, ये बहुत वैलिड रीज़न है क्रिटिसाइज करने के लिए, क्योंकि अब तो उनका क्रिटिसाइज करने का हक बन गया। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि तुम सीधे हो जाओ, अब हम आ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। अभी रिसेंटली जो खान साहब पर अटैक हुआ है उसको लेकर इंडिया की तरफ से बयान आया है, स्टेटमेंट आया है और इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम इसके ऊपर जो अभी अटैक हुआ है या जो लॉन्ग मार्च है, कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस अटैक पर। क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम खान साहब वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहे हैं, खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है, ये जो पैगाम आया इंडिया की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर बिल्कुल यही कहना चाहेंगे कि देखिए अभी इंडिया से आपको पैगाम आया है, ये आपको इंटरनेशनली तौर पे भी जो है ना वो हर कंट्री से आपको पैगाम आएंगे। और इसकी जो है वो ये पहले तो जो है ना मजम्मत करते हैं कि वक़ुआ होना ही नहीं चाहिए था। और सेकंड जो है कि देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान खान जैसा बंदा अगर हमारी इस कंट्री में महफूज नहीं है, जो साबका वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अभी भी मकबूल तरीन फेमस तरीन, बिल्कुल नेशनल हीरो भी हैं और बिल्कुल मकबूल तरीन लीडर भी हैं और हम खुद उनके सपोर्टर भी हैं, अगर वो इस कंट्री में महफूज नहीं है तो आम आवाम ये जो हम सब खड़े हैं इन कैसे महफूज हो सकते हैं? और हमारे बारे में एक सवालिया निशान है। एक साइड पे हम रहते हैं पाकिस्तान, कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन कंट्री है, पुरअमन मुल्क है, और दूसरी साइड पे जब देखा जाए कि इंडिया ने अपनी टीम को यहाँ पर आने से इनकार किया, सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो आगे वर्ल्ड कप होने वाला है यहाँ पर नहीं भेजेंगे, तब हमने बहुत से इश्यूज़ किए। अब ये ऐसे वाक़यात होंगे तो लोगों को तो बात करने का मौका नहीं मिलेगा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए इंडिया की टीम वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं भिजवा रहे। उनकी बात भी समझने वाली है। और हम यही कह रहे थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा इशू नहीं है, पुरअमन लोग हैं। तो अब क्या कहेंगे? बिल्कुल अब कुछ भी नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? जहाँ पे इमरान खान महफूज नहीं है वहाँ पे वो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे जिसने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सेकंड जो है इसकी जो है ना तफ्तीश जो है, जो इसका जो सारे प्रोसेस है वो जो है ना वो बिल्कुल शफाफ होने चाहिए और उसको जो है ना इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि सेकंड हर कोई बंदा यहाँ पे अपने आप को ईजी फील करे। ये नहीं बिल्कुल आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट कसूरवार है या फिर अदारे कसूरवार हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कोई साजिश हुई है? क्या कहना क्या चाहेंगे? आप तो यहाँ के रहायशी हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, इमरान खान के सपोर्टर हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुने, गवर्नमेंट जो है वो तो पहले ही नहीं चाह रही कि ये लॉन्ग मार्च हो और वो इसको कामयाब देखना भी नहीं चाहती, जबकि आप खान साहब आपके लीडर तो ये कहते हैं गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके हाथ में कुछ नहीं है, फिर किसके हाथ में है? देखिए मेरी बात सुने, आप लाहौर से, शायद मुझे नहीं पता आप कहाँ से कवरेज करते आ रहे हैं। लाहौर से कवरेज करता और देखिए मेरी बात, लाहौर से लेके वजीराबाद सिटी तक आपने अवाम का जमे का फिर हर जगह पे देखा होगा और ऐसा कोई मसला आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। पुरअमन लोग रहे हैं बिल्कुल, लोगों ने किसी किस्म की कोई जो है ना वो, अगर कोई मेरी बात सुने, वजीराबाद में भी बहुत सारे दूसरी पार्टीज के सपोर्टर्स होंगे, लेकिन हर शहर में लेकिन किसी ने रस्ते में या आते हुए किसी ने किस तरह की हरकत नहीं की। मैं समझता हूँ ये वजीराबाद के लिए एक शर्म की बात है कि उन्होंने अपने सिटी में जो है वो आए मेहमान के लिए जो है उन्होंने, और वो निकले किसके लिए हैं? हम आवाम के लिए निकले हैं। उनका ज़ाती तौर पे कोई एजेंडा नहीं है, उस आवाम के लिए सिर्फ निकले हैं कि आवाम को जो है बेहतर से बेहतर सहूलियात, आवाम के लिए कानून, आवाम के लिए तलीम, आवाम के लिए जो है बेहतर सोचने के लिए निकले हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। मज़ीद बात करते हैं जी इंडिया से पैगाम। रिसेंटली ये जो खान साहब के साथ वाक़या पेश आया, इंडिया के जो नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से पैगाम आया है कि हम ये सारे मामले पर कड़ी नज़र रखे हैं। ये जो अटैक हुआ है
इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले ही लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, जहाँ पर जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं और इस टाइम सबसे मकबूल लीडर हैं वो महफूज नहीं है। आप, मैं और ये आम आवाम, आम पब्लिक महफूज है पाकिस्तान में? मैं सर एक ही बात करूंगा, ये जो ना नून लीग वाले हैं ना, ये सारे महफूज हैं। ये महफूज है? हाँ जी, ये सब महफूज हैं। ठीक है। ये कोई लंदन भागा हुआ है, कोई भगोड़ा बना हुआ है, ठीक है। कोई जनाब अपना अमेरिका भागा हुआ है। ठीक है। ये सब आप महफूज हैं? हम भी नहीं महफूज, हम कैसे महफूज हैं? ठीक है। आप ज़रा थोड़ी सी आइएगा। और ये राना सनाउल्लाह को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, अब हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। अब तुम ये मार्च का आगाज यहाँ से ही दोबारा से होगा कि ये खत्म कर दिया जाएगा? इधर से ही होगा। और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि तुम सीधे हो जाओ, अब हम आ रहे हैं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो वाकया पेश है इसके पीछे सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब या जो नून लीग है यही है, इसके अलावा कोई हैंडलर्स नहीं है? ये शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, एक और वो हमारे लीडर ने नाम लिया है, उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, वो है। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब तो अंडियाला जेल में इनको भेजेंगे, हम इंशाल्लाह इनको इस्लामाबाद से निकालेंगे और इनको इबरत का निशान बनाएंगे। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ। मुझे ये बताएं जी, इंडिया से अभी ये वाक़े पर रिसेंटली न्यूज़ आई है, उनके जो मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो वाक़या पेश है इसके ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और ये जो लॉन्ग मार्च है इसके हवाले से हम सब कुछ देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाक़या जब इंटरनेशनली लोग देखते हैं, फिर हम बाद में ये कहते हैं उनकी कोई क्रिकेट टीम नहीं आ रही, उनके जब इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे हमारा इमेज ख़राब नहीं होगा? बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार का दौर था। ठीक है। उन्होंने थोड़ा सा बात को जल्दी करिएगा, मेहरबानी। शॉर्टकट बात करूँ आपसे। उन्होंने बोला था एक वक्त ऐसा आएगा कि एक दौर आएगा कि जिस दौर में हाथ में मोबाइल होगा और हाथ में जो नेट नहीं, उन्होंने ये नहीं फरमाया। देखें, गलत आप ना बात करें। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोबाइल के कैसा तज़किरा किया होगा? तज़किरा नहीं किया। आप आएँ जी, बात मुझे ये बताएं कि इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम ये सारे वाक़े पर नज़र रखे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप कि इससे हमारा इमेज ख़राब नहीं हुआ इंटरनेशनल लेवल पे? क्या आप महफूज हैं? मैं महफूज हूँ पाकिस्तान में? नहीं, महफूज नहीं है हम पाकिस्तान में। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, और मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहता। आइए जी, किसी और से बात करते हैं जो यहाँ के मौजूदा और मुकामी लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं हम राय ले सकें। यहाँ पर जो दूसरे लोग आए हैं, दूसरे शहरों से लोग आए हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करें जी। आप बात करेंगे? आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? अब्दुल्ला भाई, कहाँ से आए हैं? यहाँ से ही हैं। अच्छा, अभी ये जो वाक़या पेश आया खान साहब के साथ, इस वाक़े को देखते हुए इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई है, अटैक हुआ है, इसके ऊपर हम कड़ी नज़र रखे हैं। नरेंद्र मोदी जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। क्या कहेंगे? इस तरह के वाक़े जब पाकिस्तान में पेश आएंगे तो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर इमेज नहीं ख़राब होगा? हमारे हमसाया ममालिक हैं, उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम ये कहते हैं कि उनकी क्रिकेट टीम नहीं आती, उनके वो नहीं आते। जब हमारे लीडर यहाँ पर महफूज नहीं है, वो अपनी टीम कैसे भेज दें? बस बात ये है ना कि हमारे सब सियासतदानों को एक पेज पे बैठना चाहिए। ठीक है, इस मामलात पे ज़्यादा सिक्योरिटी पे इशू देना चाहिए कि सिक्योरिटी का मामलात को वो ज़रा ठीक करे, ताकि मसला किसी पास से सियासतदान को ना हो। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम खान साहब ट्रेंड कर रहे हैं जो है ना, सबको ये पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। चाहे मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, लेकिन सबको मतलब हुकूक सबको मिलना चाहिए। ठीक है, इंसानी हुकूक सबके लिए। ठीक है, अगर हमारा छोटा कारकुन भी है उनको भी हुकूक मिलना चाहिए। आज़ादी राय होनी चाहिए। बाकी आज़ादी के लिए लोग निकले हुए। ठीक है, जमहूरिया हक है, ये अपनाना चाहिए, इस्लामाबाद जाना चाहिए। इन पे आज वज़ीराबाद में जो हुआ ना वाक़या, इसका पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। ठीक है, और हमारे कारकुनों का जज्बा कोई मिटा नहीं सकता है। हमारे कारकुनों का जज्बा ये ईमान है, ईमान मजबूत। हमारा इमेज ख़राब हुआ, पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ ऐसे वाक़े से? पाकिस्तान का इमेज तो ख़राब हुआ भी है, और ये है कि हमारा मुल्क को, सियासतदानों को, सबको एक पेज पे बैठना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमारे सबसे
अदालत से अपील है, अल्लाह काम से अतरमिनुल्लाह साहब से अपील है, चीफ जस्टिस से, कि वो इसका इंक्वायरी करे, ठीक है, इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। और पीटीआई का कारकुन इतना रुला हुआ नहीं है, वो जज्बात है इमरान खान के साथ, ठीक है, वो जब तक इमरान खान जिंदा रहेगा उनके साथ ही है, और अल्लाह ताला उनको सिहात है हमला बिल्कुल जी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। इस टाइम हम खान साहब के कंटेनर के बिल्कुल साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जो वर्कर हैं पीटीआई के, खान साहब के जो फॉलोअर हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम नकाश है। आपका नाम जी? डॉक्टर अब्दुल हफीज़। डॉक्टर साहब और नकाश भाई, टॉपिक ये है कि ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़े को देखते हुए इंडिया की तरफ से इंडिया के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उनका ये कहना है कि इस वाक़े पर हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं, इस लॉन्ग मार्च पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ना सिर्फ इंडिया की बात की जाए, पूरी दुनिया में इस टाइम खान साहब ट्रेंड कर रहे हैं। जो ये मैसेज है इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारा मैसेज ये है कि हमारे इमरान साहब लीडर हैं और पुरअमन हम जो है ना लॉन्ग मार्च कर रहे थे। ये सारा इम्पोर्टेड हुकूमत का जो कर रहा था, ये सारा सामने उनका है। राना सनाउल्लाह, ये डाकू हैं ये लोग, ये सारा उन्हीं का है, ये उन्होंने हमला इनके ऊपर करवाया है। आपने मेरा सवाल सुना कि इंडिया की तरफ से जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये सबसे पहले तो हमारी वाम को देखना चाहिए कि हमारी वाम किस तरह की है। ये पूरी दुनिया में अगर ट्रेंड कर रहा है ये चीज़ खान साहब, तो ये सिर्फ किसी वजह से कह रहा है कि यहाँ पे जब्बर का एक कानून है जो खान साहब बात करते हैं, ये कि ये जब्बर का इन्होंने बनाया हुआ है सारा सिलसिला, एक जंगल का कानून बनाया हुआ है। तो जब तक ये यहाँ पे पाकिस्तान में जंगल का कानून ख़त्म होगा तभी तो हम यहाँ पे पुरअमन होगा मुल्क, यहाँ पे टीमें आएंगी, पुरअमन सारा कुछ होगा। आपने टीम की बात की है, हम इंडिया को ये तनकीद करते रहे हैं जी, आप यहाँ पे टीम नहीं भेज रहे। उन्होंने ऐलान किया था कि हम टीम नहीं भेजेंगे। अब ये वहाँ पर चीज़ बात की जा रही है, हम शायद इसी वजह से टीम नहीं थे भेज रहे कि इनके तो लीडर यहाँ पर महफूज नहीं है, हमारी टीम कैसे महफूज होगी? तो उनका ये सवाल, ये जो उनकी बात है वैलिड नहीं होगी अब, यानी कि कुछ वजन रखेगी। अरशद शरीफ का साहब का वाक़या हुआ है और भी बड़े वाक़या हुए हैं, इनसे तो ज़ाहिर बात है वो दुनिया तो डरेगी, ऐसी बिल्कुल इमेज खराब हो, इमेज बिल्कुल ख़राब होगा। आपको किसने कहा? अगर इस तरह के वाक़या करके अगर आप समझते हैं ये दुनिया ने पट्टी तो नहीं बांधी हुई, दुनिया देख रही है, दुनिया तो देख रही है। चाहे हमारी मीडिया को खामोश कर दिया जाए, दुनिया की तो मीडिया देख रही है, वो तो एक एक चीज़ नोट कर रही है। और ये बदनामी वज़ीराबाद में जो हुई, मेरा घर का ये 500 वाली गली में मेरा घर है, मैं बिल्कुल साथ ही आपकी रहा। पहली दफ़ा इमरान खान को देख रहा था और मैं बहुत खुश था जब मैं देख रहा था, और मेरे साथ ही इन्होंने ये वाक़या पेश किया। और मुझे मेरे लफ्ज़ों में वो, मैं कहता हूँ मेरे जज्बात जो हैं इस वक्त बहुत, मैं गम में हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं खान साहब को कहना चाहता हूँ कि खान साहब, आपको जो गोली लगी है ना, ये टांग पे गोली, इसका हिसाब पूरा पाकिस्तान आपको देगा। लगी ये गोली हमें लगी है, 22 करोड़ आवाम को लगी है ये गोली, और हम पाकिस्तान के इमेज को, पाकिस्तान के झंडे को ये गोली लगे। इमरान साहब ने 4 साल हुकूमत की अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी हुकूमत इमरान साहब ने की है, पुरअमन। और हर दूसरी टीमें भी हमारे आ रही थी मुल्क में, देखें सुपरशिप कप हुआ है। सवाल ये है ऐसे वाक़यात के साथ कोई टीम आएगी, फिर हम ब्लेम करेंगे अगर दूसरे कंट्री को, तो क्या वो हमारा ब्लेम करना वैलिड होगा? हम जायज़ ब्लेम करेंगे? उनका ब्लेम वैलिड है, बिल्कुल उनका, उन लोगों का ब्लेम बिल्कुल वैलिड है। हम अपने आप को सिक्योरिटी नहीं कर सकते तो हम दूसरों को क्या सिक्योरिटी देंगे? बेसिक ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा हमारी हुकूमत आएगी, इमरान खान दोबारा आएंगे, इंशाल्लाह पुरअमन ये मुल्क होगा इंशाल्लाह। अगर बात की जाए लियाकत अली खान साहब का, आपको पता होगा उन्होंने अवाम के लिए, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाई, उन्हें गोली मार दी गई। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की बात की जाए, वो अवामी लीडर बनकर उभरे, उन्हें लटका दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात की जाए, वो अवामी लीडर बनकर सामने आई, गोली लग गई। खान साहब की बात करें, इस टाइम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, दुनिया उन्हें जानती है, तो उन्हें इस तरह के वाक़या का सामना करना पड़ा। क्या वजह है कि जो भी बोलेगा, जो भी आवाज़ उठाएगा, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी? जी, पहले तो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किसको कहते हैं? ये पाकिस्तान में आज तक, जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात ही नहीं हुई। हम डर डर के जीते हैं, डर डर के बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये डर मैं समझता हूँ खान साहब ने कुछ भी नहीं ना किया, खान साहब ने ये डर ख़त्म किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है।
क्या समझते हैं अब अवेयरनेस आ रही है यूथ में, ख़ास तौर पे देखें जैसे बात की जाए, मैं ये समझता हूँ मैंने अभी तक जितने इंटरव्यू किए हैं, जितनी ख़ास तौर पे यूथ से बात की है, यूथ के अंदर एक हिम्मत आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। यूथ ने बड़ी अच्छी बात की है, ये पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, ये भुट्टो वाला पाकिस्तान नहीं है। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब ने हमें अवेयरनेस दे दी है, हमें जीने का हक बताया है, किस तरह हमने जीना है। अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा, अब हम अपना हक लेना जानते हैं और लेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेंगे लेके रहेंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आज़ादी मार्च के जरिए। बिल्कुल जी, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। मुझे एज ए सहाफ़ी मैं भी यही कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को बोलने की इजाज़त दी जाए, जो सच है उसको सामने लाया जाए। अगर हम सच का सामना करेंगे तो ही हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज कभी हम अमेरिका को ब्लेम करेंगे, कभी हम इंडिया को ब्लेम करेंगे, कभी हम अफगानिस्तान को ब्लेम करेंगे, लेकिन अपने गिरेबान में झांकेंगे तो ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं, मजीद किसी की राय जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक तलहा। मलिक तलहा। आपका नाम? तैमूर असलम। तैमूर और मलिक तलहा। अभी जो वाक़या पेश आया है, खान साहब इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इस टाइम दुनिया में ये वाक़या ट्रेंड कर रहा है। और इंडिया की तरफ से मोदी जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ये पैगाम आया है, ये रिएक्ट किया गया है कि हम इस वाक़े पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। जो हमला हुआ, जो अटैक हुआ और जो पूरी लॉन्ग मार्च है, क्या कहना चाहेंगे जो उन्होंने मैसेज भेजा या जो उन्होंने रिएक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने? यार उसकी एक रीज़न है कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो ह्यूमैनिटी जो है ना, वो सबसे अहम चीज़ है। और इस इलाके में भी मैं समझता हूँ कि कोई क्या बात कर रहा है, ये बात की बात है, लेकिन उसे ये बात कहने का हक जो है वो उससे नहीं छीना जाना चाहिए। किसी पे गोली चला के अगर किसी को रोकना है तो वो बड़ी कंडेम करने वाली चीज़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी तरह से भी सेटिस्फाइड है, और इस मामले पे बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडिया को हम हमेशा ब्लेम करते आए हैं, अभी रिसेंटली इस बात पे ब्लेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे जी उन्होंने अपनी टीम यहाँ नहीं भेजी, टीम, या आपको पता ही होगा कि उन्होंने इनकार किया था, हम टीम नहीं भेजेंगे। ऐसे वाक़यात पेश आए जहाँ पर जो एक साबका प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है, अवाम के अंदर, पब्लिक के अंदर महफूज नहीं है, तो वो अपनी टीम भेजें यहाँ पर। क्या समझते हैं, हमारा कसूर है, उनका कसूर है? यार देखें, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारा एक इमेज गया है वो मेरे ख्याल में बहुत गलत गया है। और चाहे वो इंडिया हो या हमारा कोई भी मुखालिफ मुल्क हो, सबकी नज़र इस दौर में सोशल मीडिया की वजह पे सब पे है। तो मैं समझता हूँ कि यार जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, और ये एक रीज़न मिल गया उन्हें मज़ीद हमें इस बात पे क्या? अच्छा, ये वैलिड रीज़न नहीं है? ये वैलिड रीज़न नहीं, बहुत वैलिड रीज़न है, ये बहुत वैलिड रीज़न है क्रिटिसाइज़ करने के लिए, क्योंकि अब तो उनका क्रिटिसाइज़ करने का हक बन गया, बनता है। हमें ये सच को मानना है, ये हम सच मानेंगे, ये यूथ में हम मिलकर इस सच को मानेंगे, इस पर वर्क करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे, तभी पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत टाइम 75 साल हमने जो सा गेम खेली है, क्रिटिसाइज करने की हमने ब्लेम गेम खेली है। अब हमें खुद को देखना है, खुद को बेहतर करना है। क्या समझते हैं कि अभी भी ये कह दें कि उसकी साजिश और उसकी साजिश? मैं तो बस ये कहूँगा कि देखें, कोई किसी को भी सपोर्ट करे, अगेन कोई किसी के साथ भी चले, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटी है वो सेक्रीफाइस नहीं होनी चाहिए इस मैटर में। बात करें, थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं, सबसे पहले लियाकत अली खान साहब की बात करें, उन्हें गोली लगी। उसके बाद अगर बात की जाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, उन्हें लटका दिया गया, वो भी अवामी लीडर थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को गोली लगी, वो भी अवामी लीडर थी। अब इमरान खान इस टाइम मौजूदा दौर में पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर और एक अवामी पब्लिक लीडर है, इनके साथ भी ये वाक़या पेश आया। हिस्ट्री चेंज नहीं होगी। रीज़न ये है कि मैं अभी भी, हम कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरे इत्मीद हैं कि इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि अब मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसकी तय तकमील तक पहुँचा जा पाएगा। बिल्कुल, उम्मीद भी यही करते हैं। और हमें खुद पर फोकस, मैं बार बार कहता हूँ, किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं, हमें खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी खामियों को देखने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र। थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलिएगा। मोहम्मद ज़फ़र। मोहम्मद ज़फ़र साहब, इंडिया की तरफ से ये पैगाम समझ लें या रिएक्शन आया है कि ये जो वाक़या पेश आया है, ये जो पीछे खान साहब का कंटेनर है, इस पर फायरिंग की गई, खान साहब को फायर लगे, ये सब हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस मामले पर। और क्या समझते हैं, ऐसे वाक़े जब पेश आएंगे तो फिर हम किसी दूसरे कंट्री को कह सकेंगे कि वो हमारे बारे में बेहतर नहीं सोचता? बाहर वाली कंट्री को तो नहीं इल्ज़ाम लगा सकते ना, हमारे अपने अंदर थोड़ी वो है।
बिल्कुल। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं किसी को इंडिया वाले तो नहीं करवा सकते। इंडिया वाले क्यों करवाएंगे, उनका क्या मुफाद है? हमारे यहाँ पे अपने जो मुल्क के दुश्मन है वो ही नहीं खत्म हो रहे, बाहर से दुश्मन तो बाद में। बाहर की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब अंदर ही इतने दुश्मन है तो। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये तो चलो सोशल मीडिया की तरफ से जो है ना पैगाम चला गया पूरी दुनिया में। और इमरान खान कोई क्या इमेज गया, क्या इमेज गया? बड़ा गंदा इमेज गया है। देखे ना, अच्छी बात तो नहीं है ना, एक दुनिया का मकबूल लीडर हो और फिर जो ना उसके साथ उसके अपने सिटी के अंदर, ठीक है, एरिया के अंदर ये वाक़यात हो जाएं तो शर्म वाली बात है एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए। मुझे ये बताएं, खान साहब जो कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इस टाइम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, वो महफूज नहीं, आप महफूज हैं, मैं महफूज हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का साबका उम्मीदवार हूँ PP 51 का MPA का, ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे अदारे ही हमारे लिए हमारा फ़ख्र हैं, और हम अपने अदारों पे पूरी उम्मीद हैं कि हमें अल्लाह पाक के फजलो करम से अपने अदारों से ज़्यादा किसी भी किस्म की किसी भी और अदारों की हमें किसी ज़रूरत नहीं है। बैरूनी जो साजिशें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हम महज हमारे मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और हमारे जो महबूब लीडर हैं इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब का एक ही विज़न है कि हमने अपने मुल्क में करप्शन और जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना है। उनका जो प्रॉपर पॉइंट यही था ना कि नून लीग का भी ये माटो था कि हमने हमारी हुकूमत आएगी तो हमने हुकूमत में आके तो बेरोज़गारी को कम करना है। आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी कड़ी नज़र होगी इंटरनेशनल अफेयर पर भी। रिसेंटली हम ग्रे लिस्ट से, FATF की ग्रे लिस्ट से बहुत मुश्किल से निकले हैं 4 साल बाद, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसी बात है। वाक़यात होंगे तो क्या आपको लगता है कि जल्दी दोबारा ग्रे लिस्ट में चले जाए? ये भाई मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये जो FATF में हमें निकलवाने की सबसे बड़ी कावश वो किसकी थी? ये इमरान खान साहब की थी। इमरान खान साहब की कावश थी, उसकी वजह से हम FATF से बाहर निकले, लेकिन मौजूदा हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है। क्रेडिट तो ले रही है, जो सिचुएशन बन चुकी है। क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे? ये दहशतगर्दी का ही वाक़या है ना, इस तरीके से वाक़यात पेश आएंगे तो दोबारा FATF में जाना हमारे लिए समझ लें नज़दीक ही हम। देखें, हम जिस स्टेज पे इस वक्त हमारा मुल्क खड़ा है, हम बेरोज़गारी की इंतहा की लाइन पे खड़े हैं, लास्ट समझ लें कि रेड लाइन पे खड़े हुए हैं। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी पब्लिक के जज्बात इस हवाले से आप तक पहुंचाए। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि अगर हमें पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करना है, अगर हमने पाकिस्तानियों के इमेज को बेहतर इंटरनेशनली करना है, तो फिर इस तरीके से जो वाक़यात हैं उनसे गुरेज करने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर पर अगर हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी रिस्पेक्ट की जाए तो हमें खुद अपनी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने गिरेबान पर झांकने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को देखने की ज़रूरत है। ऐसे वाक़यात पर हम अगर ब्लेम गेम करेंगे, किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये कहेंगे कि ये इंटरनेशनल साजिश है, ये अमेरिका की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, तो दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। ये गलती है, इस गलती को मानने की ज़रूरत है, और ये गलती करने वाले भी हम में से ही मौजूद हैं। हमें खुद को बेहतर करना है, तभी हमारा पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।